हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग उर्दू के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चंद अहम शेरी इस्तिलाहात को डिस्कस करेंगे जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको पेश किया जा रहा है एम अली के ज़रिए। आप लोग मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यूपी टेट की तैयारी के लिए आप लोग हमारे इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि मतला क्या होता है। तो दोस्तों, मतला के लुग़वी माने क्या होते हैं ये जान लेते हैं। इसके लुग़वी माने होते हैं तलू होने की जगह, यानी कि जिस जगह से कोई भी चीज़ तलू होती है उसको मतला कहते हैं। अगर हम लोग शायरी की इस्तिलाह में बात करें तो गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है। कोई भी गज़ल हो, कसीदा हो, नात हो, मनकबत हो या फिर हमद हो, उसके पहले शेर को हम लोग मतला कहते हैं। और मतला के दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया होते हैं, यानी कि दोनों मिसरों में काफ़िया भी होता है, रदीफ़ भी होती है। अब काफ़िया क्या होता है, रदीफ़ क्या होता है, इसके बारे में आगे आपको बताया जाएगा। यहाँ पे मिसाल के तौर पर हसरत मोहानी की गज़ल का एक शेर आपको देखने को मिल रहा है कि रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, रोशन जमाल यार से है अंजुमन तमाम, ढका हुआ है आतिश गुल से चमन तमाम। तो अगर मैं इस शेर की बात करूं तो ये गज़ल का पहला शेर है, इसको हम लोग मक्ता कहेंगे। अगर आप इसमें ध्यान दे तो अंजुमन और चमन जो है वो क्या है, राइमिंग वर्ड है, यानी कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है लगभग सेम होता है। ये क्या है, हम वज़न लफ्ज़ है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग रदीफ़ कहेंगे। जबकि जो तमाम है वो दोनों मिसरे में देखने को मिल रहा है, तो ये तमाम क्या कहलाएगा, तमाम को हम लोग काफ़िया कहेंगे। अब हम लोग बात करेंगे हुस्ने मतला के। हुस्ने मतला क्या होता है, तो गज़ल में और इसी तरह नात और मनकबत और कसीदा वगैरह में भी मतला अव्वल के बाद जो मतला का शेर आता है उसे हम लोग हुस्ने मतला कहते हैं। यानी कि पहले मतला के बाद जो दूसरा शेर आता है उस शेर को हम लोग हुस्ने मतला कहते हैं। कभी कभी गज़ल में हुस्ने मतला के बाद भी मतला के अशार आ जाते हैं और उन्हें हम लोग बिलतरतीब मतला सानी, मतला सालिस और मतला राबी, यानी कि दूसरा मतला, तीसरा मतला और चौथा मतला कह सकते हैं। बढ़ते हैं, अगला जो है वो है मक्ता। अब मक्ता क्या होता है, तो गज़ल का वो शेर जो जिसमें शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मक्ता कहलाता है। यानी कि गज़ल का आम तौर से आखिरी शेर जिसमें शायर अपना तखल्लुस, यानी कि वो कलमी नाम जिसको शायर अपने शायरी में इस्तेमाल करते हैं, उस नाम को जिसमें शायर इस्तेमाल करता है वो शेर क्या कहलाता है, मक्ता कहलाता है। जहाँ पे आपको फजलुल हसन हसरत का एक शेर दिख रहा है कि तेरे करम का सज़ावार तो नहीं हसरत, तेरे करम का सज़ावार तो नहीं हसरत, अब आगे तेरी खुशी है जो सरफराज करे। तो अगर आप इस शेर की बात करें तो ये शेर मक्ता है, क्योंकि इसमें फजलुल हसन हसरत ने अपना तखल्लुस हसरत इस्तेमाल किया हुआ है। अब हम लोग बात करेंगे फ़र्द क्या होता है। दोस्तों, मतला और मक्ता के अलावा गज़ल के जो बाकी अशार होते हैं उनको हम लोग फ़र्द कहते हैं। इनके दोनों मिसरे हम रदीफ़ और हम काफ़िया नहीं होते हैं, ठीक है। मतला और मक्ता के अलावा बीच के जो अशार होते हैं उनको हम लोग कहते हैं फ़र्द। यहाँ पे आपको एक गज़ल दिख रही है, गज़ल को पढ़ते हैं, इससे हमें फाइंड आउट हो जाएगा कि फ़र्द क्या होता है। गज़ल में कहा जा रहा है कि है जुस्तजू की खूब से है खूब तर कहाँ, अब ठहरती है देखिए जाकर नज़र कहाँ, होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ, हम जिस पे मर रहे हैं वो है बात ही कुछ और, आलम में तो सलाख सही तू मगर कहाँ, एक उम्र चाहिए कि गवारा हो नैश इश्क, रखिए आज लज्जत ज़ख्मे जिगर कहाँ, हाली निशात नगमो में ढूंढते हो अब, आए हो वक्त सुबह रहे रात भर कहाँ। तो अगर मैं इस गज़ल के पहले शेर की बात करूं तो ये कहलाएगा मतला, आखिरी शेर मक्ता कहलाएगा। बाकी के ये जो अशार हैं इनको हम लोग क्या कह सकते हैं, फ़र्द कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल क्या होता है। तो गज़ल का सबसे अच्छा और मकबूल तरीन शेर
शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे आपको एक गज़ल जो कि हाल ही की थी वो मिली थी, इसमें आपको सबसे अच्छा शेर कौन सा लग रहा है? दूसरा वाला शेर लग रहा है कि होती नहीं कबूल दुआ तर्क इश्क की, दिल चाहता न हो तो दुआ में असर कहाँ। तो ये जो शेर है इसको हम लोग शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कह सकते हैं, क्योंकि ये पूरे गज़ल का सबसे मकबूल और बेहतरीन शेर है। तो यहाँ पे आपको जो गज़ल का दूसरा शेर है वो आपको उसको आप लोग शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कह सकते हैं। इसके अलावा आपको मोमिन का एक शेर मैं यहाँ पे सुना दूँ, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। तो ये मोमिन की गज़ल का सबसे बेहतरीन शेर था। इसके लिए गालिब ने यहाँ तक कह दिया था कि इस शेर के बदले मैं अपना पूरा दीवान दे सकता हूँ। तो ये जो शेर है उसको हम लोग शाह बैत या फिर बैतुल गज़ल कह सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे काफ़िया क्या होता है। तो ये उन हरूफ और हरकत का मजमुआ होता है जो हम आवाज़ होते हैं, यानी कि जो राइमिंग वर्ड्स होते हैं उनके उन हरूफ के मजमुआ को हम लोग काफ़िया कहते हैं। मगर अल्फाज जो होते हैं वो जुदा जुदा होते हैं, यानी कि सूती एतबार से अगर मैं आवाज़ के एतबार से बात करूं तो ये यकसा होते हैं, मगर सूरी एतबार से यानी कि सूरत के एतबार से ये क्या होते हैं? मुख्तलिफ होते हैं। ये अल्फाज गैर मुस्तकिल तौर पर अशार के दूसरे मिसरे के आखिर में, यानी कि कोई भी शेर होता है उसके दूसरे मिसरे के आखिर में और रदीफ से पहले बार बार आते हैं। जैसे कि हाल ही की जो गज़ल थी उसमें आप लोगों को दिखेगा कि उस गज़ल में आपको तर, नज़र, असर, मगर, जिगर ये आपको राइमिंग वर्ड्स देखने को मिल रहे थे। तो ये वर्ड्स क्या थे? इन सभी वर्ड्स को हम लोग काफ़िया कह सकते हैं। ये हर शेर के दूसरे मिसरे में आ रहे हैं और रदीफ से पहले आ रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे रदीफ क्या होती है। तो वो हरूफ या फिर लफ्ज़ जो मतला के दोनों मिसरों में और बाकी शेरों के दूसरे मिसरे के सबसे आखिर में, यानी कि काफ़िया के बाद मुस्तकिल तौर पर बार बार आते हैं, उनको हम लोग रदीफ कहते हैं। यानी कि मतला के दोनों मिसरे में और बाकी अशार जो होते हैं उसके दूसरे मिसरे के आखिर में और रदीफ के काफ़िया के बाद आते हैं और वो मुस्तकिल तौर पर बार बार आते हैं, तो उनको हम लोग रदीफ कहते हैं। रदीफ के हरूफ बदलते नहीं हैं जबकि काफ़िया के हरूफ बदलते रहते हैं। जैसे कि मौलाना हाली की जो गज़ल थी उसमें आप देख सकते हैं उस गज़ल के हर शेर में आखिर का जो मिसरा होता था उसमें आपको कहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, अगर मैं पहले शेर की बात करूं जो कि यहाँ पे मतला है तो उसमें दोनों मिसरे में आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बाकी अशार के दूसरे में आपको हर जगह कहाँ देखने को मिल रहा है। तो ये कहाँ क्या है? इसी कहाँ को हम लोग रदीफ कहेंगे और ये जो है वो बार बार आता है और ये कभी बदलता नहीं है। मुख्तसर तौर पर हम लोग ये कह सकते हैं कि रदीफ में कोई भी तब्दीली वाक़ई नहीं होती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने डिस्कस किया चंद अहम शेरी इस्तिलाहात को जो कि यूपी टेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनसे आपको सवाल देखने को मिलेंगे। कैसे सवाल मिलेंगे? जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि गज़ल का कौन सा शेर हुस्न मतला कहलाता है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि मतला किसे कहते हैं, या फिर मतला के आपको लुग़वी माने पूछा जा सकता है, या फिर आपसे मक्ता पूछा जा सकता है, या फिर आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल करता है उसको क्या कहते हैं। तो ऐसे सवाल आपको देखने को मिलेंगे। ऐसे सवाल हर साल यूपी टेट में आपको देखने को मिलते हैं। यानी कि हमारी ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही बस, मिलते हैं अगले लेसन में। थैंक यू वेरी मच।